बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी फील्ड में काफी नाम कमा लिया था। पर इतनी कामयाबी के बाद भी कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी अपना करियर अधूरा सा लगता था। उनकी एक चाह जिसे अब तक वो पूरा नहीं कर सके थे, और अपनी उसी चाह का जिक्र प्रोफेसर अंगद आज अपने लेक्चर में करने वाले थे। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आज जो ये फील्ड है जिसे हम और आप आर्कियोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई थी? एनीवन? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। अगर साइंटिफिकली बात करें तो आर्कियोलॉजी एक विज्ञान के तौर पर मात्र 150 साल पुरानी है। ओनली 150 years old। पर लोगों की इस विषय में रुचि उससे भी काफी पहले से थी। मेरे हिसाब से ये फील्ड सिर्फ एक स्टडी या एनालिसिस करने का साधन नहीं है। आर्कियोलॉजी एक जरिया है बीते कल में जाने का, उसे महसूस करने का अपने हाथों से। एक जरिया है अपनी आंखों से उस प्राचीन काल की महानता को देखने का। Sir? जी, do you want to ask something? Sir, even though all of this is happening, क्या possible है कि ऐसी कोई जगह हो, I mean जो undiscovered हो, इंसानी पहुंच से अब तक अनजान? Well, मैं तो ये कहूँगा कि अभी हमने आधा सफर ही तय किया है, और ऐसी अनेकों जगह होंगी जिनका जिक्र हमें हिस्टोरिकल बुक्स में मिलता है, पर अभी तक हमारे कदम वहां पहुंच नहीं पाए हैं। पता है ना, एक समय ऐसा भी था जब हमें अटलांटिस का शहर भी सिर्फ कहानियों का हिस्सा ही लगता था, पर आज उसके सबसे पूरी दुनिया वाकिफ है। और सर, अगर हम अपने देश की बात करें तो? सच कहूँ तो मेरे हिसाब से पुराने समय में हमारे देश में काफी ऐसी सभ्यताएं, एज इन सिविलाइजेशंस थी, जो कि मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में अपने समय से काफी आगे थी। पर वक्त के साथ वो सभ्यताएं अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही जिंदा रह गई है। और मुझे लगता है कि अगर आज के वक्त में हमें उन सिविलाइजेशंस के बारे में थोड़ा बहुत जानने में भी सफलता मिल जाए, तो ये हमारे देश के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सर, तो फिर क्या सचमुच में हमारे देश में कोई भी ऐसी जगह है? एक ऐसी जगह है तो सही। What? सच में? अंडमान आइलैंड से दक्षिण की दिशा में ईस्ट इंडीज के पूर्व में एक आइलैंड है, या यूं कह लो कभी हुआ करता था, ज्वालाद्वीप, जो एक समय पर बहुत बड़ा नेवल ट्रेड हब था। ज्वालाद्वीप की समुद्री सीमाएं समुद्री जहाजों और कार्गो शिप्स का ठिकाना हुआ करती थी। दुनिया भर से जो कंसाइनमेंट्स पानी के रास्ते शिप्स के थ्रू पोर्ट की जाती थी, वो एक ना एक बार ज्वालाद्वीप होकर जरूर गुजरती थी। नेवल ट्रेड हब, वो भी इतना बड़ा? That's pretty amusing. And not only this, the island holds the lost city of Jwalapuri. कहते हैं it's a land full with prosperity and riches. और सोच के देखो, जो जगह इतनी बड़ी ट्रेड हब होगी, वहाँ की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग होती होगी। मैंने जितना रिसर्च किया है, अगर उस हिसाब से कहूँ तो ज्वालापुरी शायद अपने जमाने का वन ऑफ द मोस्ट रिच किंगडम होगा GDP वाइज, बिकॉज ऑफ देयर रिच नेवल ट्रेडिंग। और Then what happened, sir? क्या हुआ ज्वालाद्वीप का? इतनी बड़ी सभ्यता का रातों रात गायब होना तो संभव नहीं है, पर ज्वालाद्वीप का अस्तित्व धीरे धीरे धूमिल हो गया। आफ्टर 7th century हमें उस आइलैंड का जिक्र तक कहीं देखने को नहीं मिलता है, और इसका कारण अभी तक अनजान है कि एक पूरा आइलैंड और इतना प्रॉस्पेरस ट्रेडिंग हब आखिर इस तरह से गायब कैसे हो गया। तो लेकिन ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि आखिर क्या वजह रही होगी इतने बड़े सिविलाइजेशन की इस तरह से अचानक से गायब हो जाने की। I mean, कुछ तो वजह रही होगी ना। ऑफ कोर्स, पर इतने बड़े किंगडम का ऐसे अचानक से गायब हो जाना, ऐसे उसका नाम और निशान मिट जाना, मानो किसी ने उस जगह को निगल लिया हो। Excuse me, sir? Just kidding. तो अगर एक्चुअल फैक्टर्स की बात की जाए, then there could be many things, but no one is certain about it.
कैसे फैक्टर सर? हो सकता है कोई बीमारी रही हो, मे बी a pandemic, an attack from a neighboring kingdom or anything of that sort. नेचुरल कैलामिटीज भी तो एक ऑप्शन हो सकता है सर. Well, अगर नेचुरल कैलामिटीज होती तो उन्हें ट्रैक करना इजी होता, और मे बी कोई राइवलरी रही हो. राइवलरी? Yes, think about it. अगर ज्वालादीप आइलैंड सचमुच इतना ज्यादा प्रॉस्पेरस था, तो किसी एनिमी सिविलाइजेशन के एग्जिस्ट करने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं. और हो सकता है मे बी द डिसअपीयरिंग ऑफ द पीपल कुड बी एन आउटकम ऑफ सम काइंड ऑफ वॉर. Sir, जब we are so unsure, तो why aren't we still researching on it? I mean, according to the stories, इतने बड़े नेवल हब के अचानक से बंद हो जाने के पीछे कोई तो बहुत बड़ा रीजन रहा होगा ना? And someone should definitely dig into the mystery of the island. Don't you think so? सर्टेनली, पर किसी के कुछ करने का इंतजार करते रहने से अच्छा है कि खुद ही कुछ शुरुआत कर देना. मैं खुद ज्वालादीप की एग्जिस्टेंस प्रूव करने पर एक रिसर्च कर रहा हूँ, और ज्वालापुरी का मिलना हमारे देश को इकोनॉमिकली कितनी हेल्प कर सकता है, ये बताते हुए एक बड़ा सा प्रपोजल गवर्नमेंट को भी सबमिट किया है in order to help me carry this project further. तो सर क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्पांस आया है? Well, अभी तक तो नहीं, but I'm pretty positive कि you will get to hear something soon. सर तो बस नाम क्या बताया आपने? सर इट्स आदिति. काफी क्यूरियस है आप, अदिति जी. सॉरी सर. अरे नहीं, आई रिस्पेक्ट योर क्यूरियोसिटी. इट्स जस्ट दैट मुझे यूनिवर्सिटी ने इतने वक्त तक ही आपको उलझाए रखने के पैसे दिए थे. I mean, the lecture for today is over now, so आपके क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास के लिए बचा कर रखें. श्योर सर. Great. Okay then. Thank you guys. आज के लिए बस इतना ही. यूनिवर्सिटी में लेक्चर खत्म करने के बाद प्रोफेसर भागीरथ अपने घर पहुंचे, अपनी पत्नी रागिनी के पास. रागिनी बिल्कुल सुलझी हुई, सूझबूझ की धनी और मीठी बोली वाली थी. प्रोफेसर भागीरथ की तरह वो भी आर्कियोलॉजी फील्ड में सबसे बेस्ट थी, और अपने पति के सारे प्रोजेक्ट्स में बतौर रिसर्च पार्टनर अपनी भूमिका बखूबी निभाती थी. आज तो तुम्हारा लेट हो गया. अंगद भगीरथ, आज तो तू गया. अरे ये 47 मिनट्स मिस्टर भागीरथ. क्या? उतने वक्त से मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा. और क्या? अरे अब रास्ते में जाम मिल गया था बाबा, और ये सारी बातें दरवाजे पर ही पूछ लोगी या अंदर आने को भी कहोगी? आइए आइए, आप ही का घर है. थैंक यू सो मच. अरे बाबा, मैं बस इतना कहती हूँ कि जब तुम्हें लेट ही आना है तो फिर उतने पहले से क्यों कॉल करके बोल देते हो? रागिनी, मैं बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, दरवाजे पर रहना. आप भी हद हैं प्रोफेसर साहब. अरे मुझे दरवाजे पर आके वेट करना नहीं पसंद, तुम्हें तो पता है. हाँ, और ये भी पता है कि आप कहोगे रागिनी मेरी कॉफी कहाँ है. तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कॉफी बनी हुई है, मैं बस अभी लेकर आती हूँ. तुम भी ना बिल्कुल वन ऑफ अ काइंड. आई नो. ये लो तुम्हारी कॉफी. थैंक यू वेरी मच. So, how was your day? Anything interesting? वेल, आज एक लेक्चर देते समय बातों बातों में ज्वालादीप का जिक्र कर दिया मैंने. And I must say that the students seemed very interested. Oh, really? हाँ, I wish कि गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट को लेकर उतनी इंटरेस्टेड होती जितने कि ये बच्चे हैं. Well, let me remind you कि वो आपकी यूनिवर्सिटी थी, और तुम जिससे डील कर रहे हो ना, वो है ब्यूरोक्रेसी. एक तरफ जहाँ यंग और एम्बिशियस कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वहीं यहाँ नेगेटिविस्ट ओल्ड ऑफिसर्स एंड पोस्ट होल्डर्स हैं. So, फर्क तो होगा ही. Yeah, but this system, our country needs change. Be the change you wish to see in the world, Professor Sahab. What? अरे ये मैं नहीं कह रही हूँ, महात्मा गांधी ने कहा था. Oh please यार रागिनी. अच्छा लिसन,
No, not now. अरे सुनो तो, इट्स रिगार्डिंग द रिसर्च। क्या? जिन स्क्रिप्ट्स को मैं स्टडी कर रही थी, आई एम प्रीटी श्योर नाउ कि उन स्क्रिप्ट्स का आइलैंड पे बोले जाने वाली लैंग्वेज में एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। ब्राह्मी के बारे में तो ठीक से नहीं कह सकती, बट आई एम वेरी मच श्योर अबाउट प्राकृत स्क्रिप्ट। Hey, that's great. So, what's the plan of action now? वेल, अभी थोड़ा तो वक्त लगेगा, बट आई थिंक आई वुड बी एबल टू डिसाइफर इट सून। Very good, Ragini. Really good job. अरे वो सब तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द टीम? I'm working on that. थोड़ा वक्त लगेगा, but I'm positive कि we'll get what we want. देखो, जितना हो सके ना, हमें इसे मिनिमलिस्टिक रखना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं जानता हूँ रागिनी. Don't worry, सब हो जाएगा. अरे, इस वक्त कौन हो सकता है? पता नहीं. It's really late. रुको जरा, मैं देखता हूँ. Hello. Who's this? मिस्टर भगीरथ, Yes, speaking. फाइनली आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है। माफ कीजिएगा, पर क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन बोल रहे हैं? वेल, उससे बढ़िया क्यों ना मैं पहले आपको मेरे फोन करने की वजह बता दूं। आप शायद उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो। मतलब? मैंने सुना आपने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल सबमिट किया है ज्वालादीप एक्सपीडिशन के लिए। हाँ, पर ये बात आपको कैसे पता? गवर्नमेंट इज ऑफ नो यूज प्रोफेसर। आपकी सबमिट की हुई फाइल किसी ऑफिस के किसी पुराने शेल्फ पर अटकी रह जाएगी और आप यूं ही अप्रूवल का इंतजार करते रहेंगे। लेट मी टेल यू समथिंग, आई कैन ऑफर यू समथिंग मच मच बेटर। देखिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. लेट मी मेक दिस सिंपल फॉर यू। मैं आपका पूरा मिशन फंड करने को तैयार हूँ। What? But why? क्यों, कैसे, ये सारे सवाल तो बाद में आएंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप इस डील को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. I can understand, Mr. भगीरथ. I'll give you some time to think about it. मैं आपको कुछ दिन में दोबारा कांटेक्ट करूंगा। पर ये कौन था? कोई मजाक तो नहीं कर रहा था?